आज पुलिस स्मृति दिन के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर एकत्रित सभी महानुभाव, सभी बल के जवान और देश भर में इस कार्यक्रम को दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे सभी देश के नागरिक भाइयों और बहनों, आज यहां पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अलग अलग बल के जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहां पर रहकर वो अमर जवानों के बलिदान की भावना को पुष्पांजलि करने का, श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबुथु तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +50 डिग्री टेम्परेचर तक सीमाओं पर अड़िग रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आज मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर सपूतों को नमन करता हूं और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर मैं इनकी श्रद्धांजलि को जनता के सामने रखने का काम करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो पुलिस स्मारक की मध्य में एक अड़िग शिला दिखाई पड़ती है, वो शिला हमारे जवानों के कर्तव्य पर चलने के अड़िग फैसले का प्रतीक, हमारे जवानों की प्रखर देशभक्ति का भी प्रतीक है और हमारे जवानों की देशभक्ति से प्रेरित होकर सर्वोच्च बलिदान देने की उत्कंठा का भी प्रतीक। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन ही 1959 में सीआरपीएफ के 10 जवानों ने चीन की सेना का डटकर मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसीलिए इस दिन को पुलिस स्मृति दिन के रूप में हम सब मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर इनके बलिदानों के सम्मान के रूप में एक पुलिस स्मारक बनाया जाए जो सालों सालों तक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे, सालों सालों तक हमारे देश भर के नागरिकों को ये स्मृति दिलाता रहे कि आज हम सुरक्षित हैं, हम विकास के रास्ते पर आगे चल रहे हैं, हमारे परिवार चैन की नींद सो रहे हैं। इसके पीछे ये हजारों बलिदानियों का सर्वोच्च बलिदान है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि 36,468 पुलिस के जो जवानों ने, अलग अलग बल के कर्मियों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसी के चलते आज देश इतनी प्रगति कर पाया है। पिछले एक वर्ष के दौरान 216 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करे हैं। हमारा देश इन जवानों का सदैव ऋणी रहेगा। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से ये 216 पुलिस कर्मियों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस हेतु के लिए आपके परिवारजन ने सर्वोच्च बलिदान दिया है,
उसको हम विफल नहीं होने देंगे। कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी आपदा आए, मगर जो उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा को है उसको हम नीचे नहीं आने देंगे। हमारे पुलिस बल का राष्ट्र की सुरक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान देने का एक अविरल परंपरा रहा है। हमारा गौरवशाली इतिहास भी रहा है। हिमालय की दुर्गम चोटियों से लेकर कच्छ और बाड़मेर जैसे विषम मरुस्थलों तक और विशाल सागरों की निर्भीक होकर रक्षा करने वाले जवान ही तो है जो देश को सुरक्षित करते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि विगत एक दशक के अंदर कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्थापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। परंतु मैं आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहेगा। 2047 में भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र हो, ये स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता के सामने रखा है, इसको सिद्ध करने के लिए हमारे देश भर के पुलिसकर्मी दृढ़ निश्चयित हैं और अपने पथ पर चलने के लिए अडिग निश्चय के साथ खड़े हुए हैं। आज देश का हर एक नागरिक अपनी चार दीवारी के अंदर चैन से सोता है, इसका मूल कारण हमारे जवानों की ये अडिगता है। आज मैं देश की जनता को ये भी बताना चाहता हूं, जो 3 नए कानून हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए देश की संसद ने पारित किए हैं, ये तीनों कानून आज देश भर के हर राज्य और हर यूटी में इसका क्रियान्वयन चालू हो गया है। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण था वो करने का काम भी 5 साल पहले ही चालू कर दिया गया था और बाकी सारी व्यवस्थाएं करते करते और 3 साल होंगे। परंतु 3 साल के बाद मैं ये देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक होगी और देश के किसी भी कोने में रजिस्टर हुआ अपराध सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने में 3 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज देश के नागरिक न्याय में देरी से परेशान हैं, उन सभी को निजात दिलाने का, मुक्ति दिलाने का रास्ता हमारे 3 नए कानून के क्रियान्वयन में है। कुछ ही दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी चंडीगढ़ यूटी से एक पुलिस यूनिट का संपूर्ण क्रियान्वयन का उद्घाटन कर एक के बाद एक हर राज्य इसकी शुरुआत करेंगे। पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारी योजनाएं लाए हैं। आयुष्मान सीएपीएफ के माध्यम से 41 लाख से ज्यादा कार्ड वितरित कर लगभग 1422 करोड़ के 13 लाख दावों का निपटान किया गया है। आज हमारे जवान और उनके परिवारजनों को कहीं पर भी अपने स्वास्थ्य के लिए कोई लिखापटी कागज पत्र करे बगैर एक कार्ड के माध्यम से देश भर के सभी आयुष्मान अस्पतालों को उपलब्ध कराया गया है। आवास योजना में भी
हमने लक्ष्य रखा है कि हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाया जाए। 2015 में 3100 करोड़ से लेकर 13,000 घर 113 बैरक को हमने मंजूरी दी है और मार्च 24 तक लगभग उसमें से 11,276 घर और 111 बैरक का निर्माण पूरा हो चुका है। सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल से खाली पड़े घरों को भी आवंटित करने का हमने काम किया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना हमारे पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए एक आशीर्वाद रूप हुई है और सीएपीएफ कर्मियों के आश्रितों के लिए 26 एमबीबीएस और 3 बीडीएस सीटों को भी आरक्षित करने का काम हुआ है। केंद्रीय अनुग्रह राशि को भी बढ़ाकर एक मुश्त मुआवजा देने से हमारे जवानों के परिजनों को काफी राहत की सांस लेने का अनुभव हुआ है। विकलांगता अनुग्रह राशि को भी और ज्यादा बढ़ाकर हमने इस दिशा में भी काम किया है। हमारे पुलिस कर्मी, देश भर के पुलिस जवान और विशेषकर सीएपीएफ के सभी जवान कानून और व्यवस्था की परिस्थिति, देश की सुरक्षा को संभालने के अलावे भी बहुत सारे काम करते हैं। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं, 2019 से 24 तक लगभग 5,80,90,000 पौधे हमारे सीएपीएफ के जवानों ने लगाए हैं और अपने बच्चे की तरह उसका जतन कर अपने सर से ऊपर ले जाने का इसको प्रयास कर रहे हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से सभी सीमांत जिलों में भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने का काम भी हो रहा है। मित्रों, आज दिन है कि हम हमारे सभी बलिदानी पुलिस जवानों का हम उनको श्रद्धांजलि दें, उनमें से प्रेरणा लें और आज मैं विश्वास के साथ वो बलिदानी पुलिस जवानों के परिजनों को कहना चाहता हूं कि आपके परिजन का बलिदान विफल नहीं जाएगा। देश की सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी और 2047 में देश विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा और उस वक्त भी जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, आपके परिजनों के बलिदान को भी नतमस्तक होकर एक कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। मैं आज फिर से एक बार आज शब्दांजलि के माध्यम से सभी हजारों पुलिसकर्मी जो अब तक बलिदान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय।